फिर से रीड But करो, when यहाँ से फिर से रीड करो. फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी. feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone, but when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस. देखो, अगर आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल स्टेटस है, से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन. से फॉर एग्जांपल आपकी 5 lakhs की मंथली क्रेडिट आती है, ठीक है, 5 लाख महीने का आपके घर पे है, बट या फिर से फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक है. फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द मनी व्हेन यू हैव वेरी लिटिल, यहाँ लिटिल का बात करना, तो से फॉर एग्जांपल 10,000. तो ग्रेटफुल अगर आप उस 10,000 के लिए पे करोगे, आप इस बात को इमेजिन करो ना कि इतने सालों से क्यों वो बढ़ नहीं रही है. आपकी जो भी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है. सालों साल आप इसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी चल रहा होगा, जितना भी करंट सिचुएशन है, उस करंट ही सिचुएशन पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो. आपके पास वो करोड़ों का आइडिया क्यों नहीं आ जाता है, या लाखों का, जिस भी अमाउंट को आप इमेजिन करना चाहो. तो आप उस जोन में इतने सालों से हैं, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ग्रैटिट्यूड पे करना. तो लेट्स डू दैट ना. देखते हैं ना, अगर हम हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करके देखते हैं कि हमारा कोई फंसा हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, या फिर जो भी पैसा है जो आने वाला है वो आया है नहीं आया है वो आ जाए. करके तो देखिए पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड. बहुत सारे समय से ऐसा होता है ना, बहुत सारी पेमेंट्स बहुतों की अटकी हुई रहती है. हमारे जो, चलो इससे मुझे याद आया, हमारे जो रेंट वाले हैं ना, वो हमारे 2 महीने के उन्होंने भी किराया अभी तक दिया नहीं है. तो आई ऑल्सो डू दैट राइट थिंग टू, आज मैंने भी कर लेना है उसके लिए. तो अगर वो फंसा हुआ पैसा अगर वो पे करते हैं तो आई विल शेयर विथ यू. मैं पूछूंगी, मुझे ये भी पता भी नहीं है कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो आई विल ऑल्सो डू दिस टुडे. इट्स माई फोकस नाउ. तो इसी तरीके से आपका जो भी कुछ भी अटका हुआ पैसा है, कोई भी अटका हुआ पेमेंट है, एंड वॉट एवर इट इज, ट्राई टू पे ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट एंड फाइंड आउट कि भाई वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है. कहीं किसी ब्रांड्स के साथ आपका पेमेंट अटका हुआ होगा, किसी भी जो भी आपने जिसका सामान भेजा होगा उसके पास आपका पैसा अटका हुआ होगा. तो फिलहाल ग्रैटिट्यूड पे करके रखो. उनको बोलने से अगर वो पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं, वो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट. लेट्स पे द ग्रैटिट्यूड. लेट्स पे ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर मनी वी हैव. लेट्स पे द ग्रैटिट्यूड फॉर द बिजनेस टर्म्स दैट वी हैड प्रीवियसली विद दैट पर्सन. लेट्स हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हमारा काम चल रहा है प्रेजेंट. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने कोशिश करके देख ली. अगर उससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो लेट्स डू इट. ठीक है. फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द मनी व्हेन यू हैव वेरी लिटिल इज वेरी चैलेंजिंग फॉर एनीवन. ये है चैलेंजिंग ग्रेटफुल फील करना, लेकिन बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट नथिंग विल चेंज अंटिल यू आर ग्रेटफुल, यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू इट. तो ये चीज़ हम लोग कैसे इंस्पायर करें खुद को, कि हमें पता है कि यार बदलने वाला सिचुएशन नहीं है. जितनी भी हमने कोशिशें करनी थी, जितना भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ आया था उस पैसे को लाने के लिए अपने लाइफ में, वो हमने कर लिया है. तो लेट्स डू इट ग्रेटफुली होकर. हेलो. अच्छा, वो सॉरी, मैं ना माइक का वो पकड़ करके उसके वायर से खेल रही थी उधर बात करते करते. अभी आ रही है? यस यस यस. तो let's get inspired to be grateful for whatever we have, and that will help us to improve our current situation. Continue, Jasmine. The subject of money. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will
continue with the money practice throughout the day. Yes. So the subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day. तो आज हम लोग सुबह ही पढ़ ले रहे हैं, so no issues, ठीक है. और अब हम लोग पूरा दिन इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ये फिर हम लोग देखेंगे. Because you will continue with the money practice throughout the day. तो आज क्योंकि ये आज का चैप्टर है, ये तो हम लोग हर रोज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को अपना करंट सिचुएशन इम्प्रूव करना है. बट आज जो हम लोग को पूरा दिन क्या करना है उसके बारे में भी आएगा. रीड. Yes. Sit down and take a few minutes to think back to your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words. Thank you with all your heart for each instant. Yes. अब क्या है ना, से फॉर एग्जाम्पल अपना सबसे पहला मोमेंट क्या हुआ होगा लाइफ में. हम लोग एक हॉस्पिटल में हमारी जन्म हुई होगी, ठीक है. उससे पहले क्या हो रहा होगा, हमारे पेरेंट्स को, मम्मी जो थी उनको जो भी फूड उन्होंने खाया होगा उसके कारण हमारे पास न्यूट्रिशन आया, ठीक है. अब उन्होंने जो भी खाया उसका जो भी खर्च जहाँ से भी वो पैसा आया, क्या कभी हम लोगों ने ये ग्रेटफुल फील किया है कि भाई हमारी मम्मा ने इतना अच्छा से खाया तब तो जा कर के हम हेल्दी पैदा हुए होंगे. कहीं से तो वो पैसा खर्च हुआ होगा ना. तो क्या हम कभी भी उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हुए थे? क्या हम कभी भी उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हुए थे कि हॉस्पिटल का खर्च जहाँ से भी उठा, जिसने भी उठाया, जैसे भी आया वो पैसा, हॉस्पिटल का बिल अपने बच्चे के लिए भी नहीं हुए. इमेजिन करो. तो पहले तो हम उतने स्टार्टिंग से याद करते हैं, वेदर डिड वी से थैंक यू फॉर द मनी व्हेन दैट मनी हॉस्पिटल बिल वाज पेड व्हेन वी वर बोर्न, for the vaccinations that we have received, for the medicines that we received at that point of time, the food that we ate. जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा पे हुआ था ना, तब तो जाकर के आप वो खाना खा पाए थे. बचपन में जो भी कपड़े हमने पहना था, जिस घर पे भी हम रह रहे थे, तो वो सारे बिल्कुल स्क्रैच से, अपने बचपन से. बुक आई थी आपके पास, टॉयज आए थे आपके पास. अपना बचपन पहले याद करना, उस समय से शुक्राना करना शुरू करना अभी के करंट सिचुएशन का. फिर उसके बाद आगे जो आपके लाइफ में आया वो भी बात का स्टेप आया. आप स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल बस से जाते थे, साइकिल से जाते थे, रिक्शा से जाते थे, स्कूल वैन से जाते थे. उसका जो भी एक्सपेंसेस था, आपके बुक्स का, आपने बचपन में जितने भी चॉकलेट्स खाए, बिस्किट खाए, आपके पास जो भी टॉयज आया, आप जहाँ कहीं भी ट्रैवल करने गए, जैसे भी घूमने गए, कहीं भी रिश्तेदारों के घर भी जाते थे, जिस तरीके से भी कम्यूट करते थे, एवरी एक्शन इंक्लूड्स मनी, राइट? सो विद दैट एवरी एक्शन, हाउ वाज दैट मनी बीन पेड? डिड यू एवर से थैंक यू फॉर दैट मनी? डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? नाउ स्टार्ट रिकॉलिंग कि क्या आपके बचपन में आपको खाना मिलता था खाने के लिए? वो खाना मिलता था तो उसका जो भी पैसा होता था, डिड यू से थैंक यू फॉर दैट मनी? डिड यू लिव इन अ होम? क्या आप घर पे रहते थे? बचपन में आपको छत दिया था माँ बाप ने उस होम के लिए, उसका जो पैसा था, जिस तरीके से भी वो घर खरीदा गया या उसका रेंट पे हो रहा था, क्या आपने उस मनी के लिए थैंकफुल बोला या उस इंसान के लिए थैंकफुल हुए? डिड यू रिसीव एन एजुकेशन ओवर मेनी ईयर्स? आपकी किंडरगार्टन की, फिर आपके ग्रेजुएशन के तक, फिर आपके हायर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या आपके पीएचडी अगर आपने करके रखा है, जितनी भी, या आज के डेट में भी अगर आप बुक परचेज कर रहे हो, तो जितना भी आपने एजुकेशन रिसीव किया है उसके ऊपर जितने भी पैसे लगे हैं, क्या आपने उस पैसे के लिए थैंक यू कहा है? हाउ डिड यू ट्रैवल टू स्कूल ईच डे? डिड यू हैव स्कूल बुक्स, स्कूल लंचेस and all the things you need for school, the stationeries that we used during our school, the paper, the copy,
all the requirements for our project, our school uniform. So were we thankful for the money? Did you go on any vacations when you were a child? जो भी आपके वकेशन पे गए होगे, चाहे स्कूल की तरफ से गए होगे, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ गए होगे, तो क्या उन वकेशन के लिए आपने थैंक यू कहा उस पैसे के लिए? What were the most exciting birthday gifts you received when you were child? तो बर्थडे गिफ्ट भी तो किसी की ना किसी तरीके से एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट, एक गिफ्ट भी तो किसी न किसी तरीके से पैसे खर्च हुए ही होंगे ना, किसी न किसी का भी हुआ होगा, बट आपके पास तो वो सामान आया ही ना। तो क्या आप उस चीज़ का बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंकफुल हुए थे? वर यू थैंकफुल फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशंस दैट यू डिड इन टू योर लाइफ? दी एक्सपेंसेस, जो पॉकेट मनी आपको मिला या आपके पेरेंट्स ने खर्च किया या जैसा भी हुआ। आज के डेट में आप कमा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको खल रही है कि इसके लिए पैसे नहीं है, ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है। बट थिंक अबाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या उस समय ये सब चीज़ों को लेकर के चिंता करते थे? क्या आप इन सब चीज़ों को लेकर के जेलस फील होते थे कि भाई जो भी सिचुएशन है, इस सब चीज़ों का जो भी पैसा है, या आप कंप्लेन कर रहे होते थे? आपको तो सारी चीज़ें मिल रही होती थी, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में मिली थी वो तो कहीं ना कहीं से पैसे खर्च हुए ना। तो क्या आपने उस मनी के लिए थैंकफुल फील किया या ग्रैटिट्यूड कहा या ग्रैटिट्यूड फील किया? डिड यू हैव अ बाइक, टॉयज और अ पेट? डिड यू हैव क्लोथ्स एज यू ग्रू सो क्विकली फ्रॉम वन साइज टू द नेक्स्ट? Did you say thankful for the money for the clothes that you wore for the entire from your childhood till date? Did you go to movies, play sports, learn a musical instrument or pursue a hobby? इसका जिसने भी पैसा दिया हो, कितनी मेहनत हमारे पेरेंट्स ने की होगी, तो क्या वो सारी की सारी कंप्लेंट्स थी? हमें तो सारी चीज़ें मिल जाती थी, तो जितनी भी चीज़ें हमें जो भी मिलता था, हम क्या उस डेट पे उस दिन हमने थैंक यू कहा था वो पैसे के लिए? डिड यू गो टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन व्हेन यू वर नॉट वेल? डॉक्टर्स के पास तो गए ही थे, बट डॉक्टर के पास जब फीस दिया गया तो क्या उस मनी के लिए आप थैंक यू बोले थे? डिड यू गो टू डेंटिस्ट? Did you have essential items that you used every day like your toothbrush, your toothpaste, soap and shampoo? There's so many things that we have used in our entire life. The list is endless. And for each and every item that we had in our life, did we say thank you for the money that was involved into this item? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity and water? See, if we start counting, यहाँ पर 14-15 सेंटेंसेस के अंदर भी और भी कितने सारे आइटम्स हैं, ठीक है? तो अगर आज हम इन सब चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज, फ्रॉम द डे वी वर born till today, for everything that was a hard earned money, be it from our parents or our grandparents or our any person, अगर हम उससे लेकर के अभी थैंक यू बोलना चाहे, आई कैन गारंटी कि पता नहीं कितने पन्ने भर जाएंगे। भरेंगे? Yes. है ना? तो स्टार्ट इमेजिनिंग, इसमें क्या कर सकते हो ना, मिक्स। आज तो खैर हम लोगों को मनी के लिए ही सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करना है। सम अदर डे व्हेन यू फील दैट यू डोंट हैव अ लिस्ट टू राइट अंडर द ग्रेटिट्यूड, तो इसी सारी टॉपिक्स, हर दिन चैप्टर में ऐसे ही टॉपिक्स बताए जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स से रिलेशन, आपका रिलेशनशिप भी आ जाता है, आपकी हेल्थ भी आ जाती है, और आज तो चलो मनी भी आ गया। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, जिस दिन मेरी इस फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो उस फ्रेंड से आपका रिलेशनशिप,
क्या आपने उस दिन उस अपने फ्रेंड को थैंकफुल कहा, तो वो रिलेशनशिप वाले कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अभी आपने डॉक्टर को गए तो डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी, तो डॉक्टर के को आपने उस दिन थैंक यू कहा, तो उसके कारण आप अच्छे रह गए। या मम्मी पापा ने आपको इस तरीके से ख्याल किया, आपको इतने न्यूट्रिशियस फूड खिलाए, तो उससे आपका हेल्थ अच्छा रहा। तो रिलेट करना चाहो ना तो हर चीज़ पर रिलेट होते चले जाएगी, हर वर्ड और हर आइटम और हर टॉपिक में। हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। और हर कॉन्सेप्ट पे जब हम लोग थैंक यू लिखने बैठेंगे ना, तो इट इज एन एंडलेस लिस्ट, एंडलेस लिस्ट। जस्ट इमेजिन, इट इज एन एंडलेस लिस्ट। आज क्योंकि हम लोग का मनी से रिलेटेड है, तो ये जो भी है सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स आज आए हैं या पहले भी जो भी चैप्टर्स में आए थे, तो आज हम लोग मनी के लिए करेंगे। लेकिन apart from the money, you can use it in any other thing, be it a relationship with the whosoever persons are involved for that item, and then feel gratitude and pay gratitude towards it. Start reading from all of these. Yes. All of these things cost money and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and money because And memory. when you Single instance and memory. Single instance and memory because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. Yes. Read this last sentence. It is guaranteed by universal law. I repeat, it is guaranteed by universal law. अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा कि हम लोगों को किस किस जोन में कैसे कैसे रहना है, ठीक है, हम लोगों के अपने शब्दों में क्या क्या ख्याल रखना है, और हमारी जो करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन पे हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कैसे हर चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड ला सकते हैं। तो फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड एंड यूथ till the current situation, you realize how many things you received that equate to hard-earned money. This was hard-earned money of someone, and for you it was of no charge. You did not work for the clothes that you wore in your school. These were available with you. तो बिना आपके उस वक्त के पैसे के प्रति कोई मेहनत के आपको जो भी चीज़ें बिना कॉस्ट के आई है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो पास्ट की चीज़ों को सबसे पहले जितना भी रिसीव किया है उसको ग्रैटिट्यूड आज पे करो, फ्यूचर में आपको इंक्रीज करेगा। फॉर द मनी यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट, योर मनी विल मैजिकली इंक्रीज इन द फ्यूचर. इट इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल लॉ. कंटिन्यू. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." Yes. So आपके पास अगर डॉलर है तो इट्स ओके. अगर आपके पास डॉलर नहीं है, डॉलर करेंसी नहीं है हमारे पास, व्हाट वी कैन डू इज 1 रुपीज़ हो, 5 रुपीज़ हो, 10 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, जो भी आपके पास है, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट. यहाँ ये $1 कह रहा है तो वी कैन टेक. अगर आपके पास पुराने ज़माने जो पुरानी हमारे पास 1 रुपये की आती थी नोट वगैरह, अगर वो नोट है, अगर नहीं भी तो इट्स ओके, 10 रुपये का भी नोट ले सकते हो, ठीक है. टू टेक दैट, उसके ऊपर आपको एक स्टिकर चिपकाना है. उसमें क्या लिखना है उस स्टिकर में? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ.
थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो आप उस नोट के ऊपर आपको एक स्टिकर लगा करके आपको ये लिखना है उस स्टिकर में, टेक योर magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse or pocket, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstance of your money. Yes. Now what we have to do is कि जिस भी करेंसी में आपने जो लिखा है, ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उसको आप अपने पॉकेट में, वॉलेट में रख सकते हो और पर्स में भी रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसको अपने विजिबल एरिया में भी रख सकते हो, आप चाहो तो आप वॉशरूम के दीवार में भी चिपका सकते हो। अगर आपका ज़्यादा मतलब प्लास्टिक में डाल करके वैसे अपने विसिनिटी में रख सकते हो। आपका ज़्यादा वक्त अगर किचन में बीत रहा है तो आप अपने किचन में भी रख सकते हो। एंड इट्स लाइक सेम थिंग, आपको अपने आप को जब भी वो दिखेगा, ठीक है, या जितनी बार भी आप उसको अपने हाथ में लोगे, उसको ले करके आपको जितनी भी चीज़ें, जितना भी पैसा आपके लाइफ में, जितनी अभी अबंडेंस करंट सिचुएशन है, उसके प्रति ट्रूली ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। यू हैव टू रीड द लाइन, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, because it's written there. You read that line and feel the gratitude, feel the grateful thing. The more sincere you are and the more you feel it, I'll repeat this word, feel it. Gratitude feeling ज़रूरी है। जितने भी आप gratitude लिख रहे हो उन सब चीज़ों के प्रति अपनी फीलिंग भी जागरूक कीजिए, रियल फीलिंग होनी चाहिए। Start feeling it. The faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. So at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. कोई भी फिक्स नंबर नहीं है। तो ये बात इसलिए क्वारंटाइन वाली मैं बात कर रही थी कि इमेजिन करो मैं क्वारंटाइन में हूँ तो मेरे पास तो अभी मैं अकेले रह रही हूँ, तो मैं दिन भर इस पैसे को और इस बिल को लेकर के और उसमें जो लिखा हुआ है मैं दिन भर इसको सोचूं और दिन भर इसको थैंक यू करूँ और जितने भी आज हमारी ग्रैटिट्यूड हुई है मैं पूरी चीज़ें पूरे दिन करूँ, जितना भी ग्रैटिट्यूड है पूरा ग्रैटिट्यूड की नदी बिछा दूँ, फूल बिछा दूँ पूरी अपने लिए, तो मैं उस चीज़ को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाऊँगी। अगर किसी को एकदम अभी के अभी ही चाहिए तो भाई बेस्ट है कि हम अपने आप को एक रूम में, एक कमरे में बंद कर दे और ऊपर से फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बहुत ही अच्छे से फील करें और हम जितने भी हमारे लाइफ में पैसा आया उसके लिए कद्र करें, शुक्राना करें, ताकि तब तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। और अकेले रहेंगे तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उतना ही हम अटेंशन से, उतनी ही पूरी फीलिंग से, उतनी ही शिद्दत से हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जितना भी आज के डेट पे हमारे पास पैसा है। और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना जल्दी हमें मिरेकल्स दिखेंगे। द मोर सिंसियर यू आर एंड द मोर यू फील इट, द फास्टर यू विल सी अ मिराकुलस चेंज टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर मनी। रीड आगे। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ओके, सो आपको ना पहले से नहीं पता होगा कि आपके पास ये इंक्रीज कैसे होगा। यू रिमेंबर दिस, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट हाउ के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है।
ये कैसे हो जाएगा ये हमको नहीं सोचना है. वी हैव टू हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. हमें सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, हमें ग्रैटिट्यूड करना है, हमें गुड फीलिंग जोन में रहना है, हमें खुश रहना है, हमें अच्छा फील करना है. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. ये मनी कैसे हो सकता है? आई रिमेंबर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैं बिग बास्केट में ऑर्डर कर रही थी. जब ऑर्डर कर रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा ऑनियन एट ₹1, 1 kg ऑनियन एट ₹1. एंड देन वाओ, 1 kg ऑनियन एट ₹1. मैंने फिर उसके बाद 4-5 आइटम्स ऐड किए जो भी मुझे चाहिए था, एंड आई हैव ₹1 ऑनियन, 1 kg ऑनियन ऑफ ₹1. तो ये जो भी आज का रेट है ₹50 किलो जो भी ऑनियन है, उसमें ₹49 का तो मेरा फ़ायदा हुआ ना. तो ये ₹49 के प्रति तो मुझे ग्रेटफुल फील करना चाहिए. ये तो डिस्काउंट आया है, रिबेट आया, इसके कारण मेरा खर्च पैसा बचा. तो इट इज़ एन अबंडेंस ऑफ मनी इनडायरेक्टली, बट it is an abundance of money for me. I have saved that money. So similarly, you could find money you didn't realize you had. Receive unexpected cash or checks. You never know कि आपका कहीं का कौन सा अटका हुआ पैसा अभी आ जाएगा आपके लाइफ में, आपको कहीं से क्या डिस्काउंट मिल जाएगा. जब भी हम लोग ना स्टोर में, मान लो आपको आज कोई सामान की ज़रूरत होती है, राशन वाले के पास ने अपने ग्रोसरी का लिस्ट भेज दिया, ठीक है, कि भाई हमारा ये सामान पैक करके रख देना. ठीक है, मैं आऊँगा, मैं उठा लेने पिकअप करने आ जाऊँगा, या आपको होम डिलीवरी. यहाँ हम लोग तो होम डिलीवरी करवा लिए राशन को. जब आया, मैंने राशन खोला, उसमें से मैंने देखा कि ओ माय गॉड, हमने तो टोमेटो सॉस मंगवाया, टोमेटो सॉस के साथ दूसरा टोमेटो सॉस फ्री हो गया. मुझे थोड़ी ना पता था कि टोमेटो सॉस के साथ टोमेटो सॉस फ्री है, बट फिर एक एक्स्ट्रा आया. तो दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग, नो. And that is again a saving. You will receive discounts. कहाँ से क्या डिस्काउंट उठ करके आ जाएगा, you don't know. You'll receive rebates. You'll decrease in the cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. या कहीं से वो सामान ही आ जाएगा आपके लाइफ में, जिसके कारण जिसका बिल आपको पे करना होता. ठीक है, you never know in what form the money will start coming into your life. And once you see that it has come into your life, don't forget to pay gratitude towards it. Be it a discount of 10%, be it a discount of ₹200, be it a discount of ₹50. You have to feel grateful about that, and you have to pay gratitude for each and every penny that you are receiving. After, start reading. After today, put your magic dollar bill in the place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you will look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. Yes, ठीक है. तो आज आप जब टास्क कर लो तो उसके बाद ये आप अपने विजिबल एरिया में रखो. ठीक है, पुट दिस मैजिक डॉलर बिल इन द प्लेस वेर यू विल कंटिन्यू टू सी इट एवरी डे. दैट्स व्हाई आई सेड कि आप चाहो तो अपने मिरर के पास उसको लगा सकते हो, या आप चाहो तो अपने किचन में उसको लगा सकते हो, जहाँ कहीं भी हो, ताकि आप उसको जब भी देखो आपको क्या याद आए कि आपको ग्रेटफुल होना है. किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है? पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है. एंड नेवर फॉरगेटिंग दैट मोर टाइम्स यू लुक एट योर मैजिक डॉलर बिल एंड फील ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव बीन गिवन, द मोर मैजिक यू विल ब्रिंग फोर्थ. तो जितनी बार भी आप उसको देखोगे उतनी बार आपको ग्रैटिट्यूड पे करोगे, और आप ये नहीं बोलो कि जितनी ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ में मनी के प्रति आप मैजिक लाओगे. द मोर मैजिक यू विल ब्रिंग फोर्थ. एन अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी इक्वल्स एन अबंडेंस ऑफ मनी. जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड
उतनी ज़्यादा पैसे आपके लाइफ में। जितनी ज़्यादा आप उसको देखोगे उतनी ज़्यादा आप उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप उसका फोर्स और वही एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। It is the force and the energy that you create with your gratitude. And if you are paying gratitude towards the money, you are creating and attracting money into your life. And please do it with a good feeling. Feel the gratitude. Always try to keep yourself in a good feeling zone. इसलिए भी मैंने आपको कल ये बात कहा था कि जब भी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, जिससे आपको हर्ट हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके सोच में डिस्टर्बेंस आ रही है, ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। एट करंट सिचुएशन आपको किसी को बदलने का कोशिश नहीं करना है, आपको अपने सोच पे नियंत्रण लाना है। अगर आप बैठ करके ग्रैटिट्यूड लिखने से अपने सोच पे नियंत्रण कर सकते हो तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको गाने सुन करके अच्छा लगता है तो आप गाने सुन लो, आपको डांस करके अच्छा लगता है तो आप डांस कर लो, आपको कहीं वॉक करके अच्छा लगता है तो अपना वॉक कर लो। लेकिन जो भी करंट सिचुएशन है विच इज़ नॉट एट पार इन दैट you should be in, try to divert your mind and put yourself in the good feeling zone. And after that, be grateful about it. If you find yourself in a situation, read this. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or thoughts, ask yourself, I am willing to pay the price for this complaint, because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Exactly. तो whenever you complain about it, ठीक है, जब भी ऐसा हुआ कि एक सिचुएशन हुआ, इस सिचुएशन पे you started complaining about the thing, and when you complain about the money, whether it is through your words or in your thoughts, है ना, ये यूनिवर्स को दिख रहा है, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स को दिख रही है। ठीक है, आप सोच करके भी वही ही क्रिएट कर रहे हो जो आप बोल करके क्रिएट कर रहे हो। तो जब भी आप कंप्लेन कर रहे हो तो स्टार्ट थिंकिंग, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन? क्वेश्चन योरसेल्फ, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन? एम आई विलिंग टू decrease the money what I have? Am I willing to decrease the health that I have? I am willing to decrease the relationship that I have. Am I willing to decrease the materials that I have? Am I willing to decrease the wealth that I have? Am I willing to decrease? Am I ready to pay the price for it? स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। जैसे ही आपके शब्दों में वो कंप्लेन आ रहा है, बोलते के साथ आप ये सोचना भी शुरू कर दो। अगर आपने बोल दिया, आपने कर दिया और आपको फिर से वो याद भी आ गया, तो रिमेंबर दैट 1 कंप्लेन एंड 10 ग्रैटिट्यूड। इफ यू आर ऑलरेडी गॉन 10 स्टेप्स बैक, तो वो 10 स्टेप्स वापस आने के लिए व्हाट इज द सोल्यूशन? 10 ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले तो होने ही नहीं देना है, क्योंकि आप अपने आप को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ही बेटर ऑप्शन है ना, तब तो आप बढ़ाओगे। हम जितने कदम पीछे चले गए हैं उसी कदम को हम वापस लाने के लिए अभी तो एफर्ट कर रहे हैं। पहले तो हम अपने पास को ही ठीक करने के एफर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि आगे बढ़ने के लिए पहले तो करंट सिचुएशन को ही, जितनी की नेगेटिव हमने करके रखी है, उसको ही इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। तो जब तक हम अपने करंट सिचुएशन को एट पार कर लेंगे तो उसको बढ़ाने के लिए और कितना ज़्यादा हमको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। तो फिर बेस्ट क्या ऑप्शन है कि भैया कम से कम अब तो कंप्लेन करना हम बंद कर दें, ताकि पिछला जो बकाया है वो हम पहले ग्रैटिट्यूड से भर ले, ग्रैटिट्यूड का अपना घड़ा भरे, जितने भी हमें चीज़ें मिली हैं उन सब चीज़ों के प्रति पुराना जितना भी कंप्लेन्स है उनको क्लीन करे, क्लीन स्लेट बनाए और उसके बाद फिर उसमें और इंक्रीज करे। जब हमारा यहाँ इंक्रीज ग्रैटिट्यूड का लेवल अबव जाएगा, अबव पार होगा, हमारा अबंडेंस भी अबव पार होते चला जाएगा।
because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Now start reading. From this day From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. I suppose now it is very clear. ठीक है कि अब हमारे पास जिस भी सोर्स से, जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में, be it a discount, be it a gift, be it material in return, or say for example if someone is giving you a free ride. ठीक है, आप कहीं जा रहे हो और आपकी किसी भी फ्रेंड ने आपको बोला चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, तो आपके पैसे बचे उस सिचुएशन पे, तो आपने क्या अपने फ्रेंड को ग्रैटिट्यूड दिया, या आपके जो पैसे उस समय बचे आपने उसका ग्रैटिट्यूड पे किया, या फिर आप अपने नेबर के घर जा रहे होते हो तो आपने उनके घर पे से चाय नाश्ता किया. ठीक है, उस चाय नाश्ता आप अपने घर पे बनाते हो, उसका जो भी कॉस्ट रहता, तो ठीक है वो चाय नाश्ता आपने तो कर लिया उनके घर पे, लेकिन कॉस्ट इन्वॉल्व तो हुआ, मनी इन्वॉल्व तो हुआ, तो क्या आपने उस मनी इन्वॉल्व के लिए ग्रेटफुल फील किया? तो स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग, जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में, जितना भी पैसा इन्वॉल्व है, जिस तरीके से भी आपका वो एबंडेंस आ रहा है, जिस भी रूप में आपके पास पैसे हो रहे हैं, be it any form of saving, be it any form of cost involved. जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कल आप गए थे उस दुकान में तो आपको पता था कि वो उतने का बिल था उसका, ठीक है, 2000 का वो सामान था. अब क्या हुआ कि आपके पास उस दिन 2000 रुपये नहीं थे, आपने बोला कि चलो मैं 2 दिन बाद आकर के खरीद लूँगी. नेक्स्ट डे जब आप गए तो फिर उसमें ऑल ऑफ अ सडन सेम पीस, सेम आइटम पे आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया एंड यू बॉट इट एट 1500. तो यू न्यू दैट द कॉस्ट वॉज 2000. या one item you got it and then you got a free item along with it. So in any form, any refund, any discount, any salary, any form of money where the cost is involved, any form, you should be grateful about it. हर मौके को छोड़ना ही नहीं है, हर मौके को ग्रैब करना है, जितने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कर सके, एवरी फॉर्म, ऑलवेज. बस ग्रैटिट्यूड का अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो अपने लाइफ में, ग्रैटिट्यूड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो अपने लाइफ में. अब बताओ, रियली बताओ, अगर ये हम लोग करने बैठेंगे तो क्या दूसरी चीज़ें करने के लिए हमारे पास समय है? बस हर दिन भगवान को याद करते रहेंगे, थैंक यू बोलते रहेंगे, यही होना चाहिए लाइफ में. लेकिन किस चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं वो भी भगवान को बताना. ऐसे नहीं भगवान शुक्रिया भगवान शुक्रिया भगवान शुक्रिया कर रहे हैं, भगवान को किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो वो भी बताना ना. तब तो वो सामान और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे अपने लिए, और अट्रैक्ट करने के लिए. समय कहाँ है यार, कितना समय कम पड़ रहा है. मुझे तो लग रहा है कि मैं दिन भर भी बैठ जाऊँ करने के लिए ग्रैटिट्यूड तो भी समय कम पड़ जाएगा. तो समय हमारे पास जो भी है, we have to utilize it, and then we have to pay gratitude and gratitude and gratitude. We have to get into a good feeling zone. We have to attract so many things into our life, and we have to live the life of abundance. We are in the life of abundance. We are living in abundance. आज के चैप्टर से तो मुझे लग ही रहा है I am living in so much of abundance. चलो, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings.
Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Recreate your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel great gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere you'll see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Seventh, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so the first point and the seventh point, it's one and the same thing. पहला है आपको जो काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम लोग डे 1 में जान रहे थे, 10 पॉइंट्स लिखने हैं, 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखना है और हर ग्रैटिट्यूड को लिख लेने के बाद आपको वापस से रीड करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. जो लास्ट पॉइंट है वो मैजिक स्टोन का है, जो डे 2 में हमने पढ़ा था. मैजिक स्टोन लेना है, सोने जाने से पहले आपको पूरी दिनचर्या याद करनी है और हर चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है और जो बेस्ट था उस दिन का उसके प्रति आपको शुक्राना करना है. ठीक है, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप. अदर पॉइंट्स आर कि आपको अपने बचपन से लेकर के सारी चीज़ों को याद करना है जो आपको विदाउट एनी चार्ज आपके लाइफ में हुआ है और उस चीज़ों के लिए आपको थैंक यू फील करना है, अपने दिल से सबको शुक्राना करना है. ठीक है, सारी नियामतें आपको गिननी है अपनी ज़िंदगी की. उसके बाद आपको एक करेंसी लेना है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना है. उस स्टिकर में बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू फॉर द ऑल द मनी दैट आई हैव रिसीव्ड, आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. एंड देन इसको आपको दिन में जितनी बार हो सके अपने हाथों में लेना है, इमेजिन करना है, फील करना है, ग्रैटिट्यूड करना है. जितनी भी नियामतें आपकी ज़िंदगी में आए उन सारी नियामतों को गिनना है, जितना शुक्राना बोल सके उतना शुक्राना करना है. एंड देन once you have completed today's task, you can keep it in some place somewhere where you can see it more number of times and then remind yourself every day for the abundance of money you have been given in your life. आपके लाइफ में जो भी abundance of money है उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना है, ग्रेटफुल फील करना है. आपको अपनी सारी नियामतें जितनी ज़्यादा हो सके वो याद करनी है और उतनी ज़्यादा आपको शुक्राना करनी है. ठीक है, any doubt for the chapter today? मैम जो हमने नोट लेना उसके ऊपर स्टिकर अगर ना लगाए ऐसे उसके ऊपर लिखते हैं. नोट करेंसी नोट पे नहीं लिखना चाहिए, नोट पे नहीं लिखना चाहिए. आप कोई भी पेपर ले करके उसको रैप करके, आपका सेलो टेप होगा ना, तो सेलो टेप से उसको पेपर में लिखो और पेपर में लिख करके वैसे उस पर लगाओ. करेंसी नोट पे नहीं लिखना चाहिए, इट्स इलीगल. अच्छा, क्लीन नोट पॉलिसी. यस. मैं आपको एक अपनी नोट पॉलिसी इसने बताया तो मैं आपको एक याद दिलाती हूँ, इंस्टेंस बताती हूँ हमारे लाइफ का. वंस आई completed my post graduation and when I had my first job,
तो फर्स्ट जॉब की सैलरी आने में भी टाइम लगती है, 1 महीना जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक आपका सैलरी कैसे आएगा ना। तो व्हेन आई शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ माय वर्क, अपने घर के अपने वर्क प्रोमाइसेस के पास में जब हम लोग शिफ्ट किए थे, तो अपने से हमने ना अपने पेरेंट्स का कोई हेल्प नहीं लिया था, पेरेंट्स आए भी नहीं थे। मैंने खुद से अपना घर ढूंढा। हमारी एक फ्रेंड थी, वो जहाँ मेरे से पहले उसने ज्वाइन किया था, 1 वीक पहले उसने ज्वाइन किया था, उस फ्रेंड के हेल्प से आई गॉट द होम, क्योंकि वो जहाँ रह रही थी उन्हीं के देवर देवरानी थे, उन्हीं का वो घर था। तो उस फ्रेंड के हेल्प से वी गॉट द प्लेस टू लिव इन। और फिर मेरे साथ एक और रूममेट आ गई थी, वी वर 2 पीपल। तो हमने अपने पेरेंट्स को, पता है, उसके बाद ये बोला कि वी विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम होम। घर से हमने एक भी पैसा नहीं लिया। जब आप शुरू में जाते हो, कमाते हो, तो इतने तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में जैसे भी होती है, बट वट एवर इट वॉज, I decided I'll not take a single penny from my parents. So whatever would be my hard earned money, I will live with that. चाहे मुझे जिस तरीके के भी सिचुएशन पे रहने लगे। एंड आई थिंक बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स वेर इन द सिमिलर ओनली। वो भी घर से पैसे नहीं लेते थे जब हमने कमाना शुरू किया था। तो एंड मैं बैंक में जॉब कर रही थी। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, जहाँ भी हमने फ्रंट डेस्क वगैरह में बैठे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमें कैश में डाला गया था। तो कैश काउंटर में जब आप बैठते हो ना, तो अगर जो भी नोट आप गिनते हो कस्टमर्स का आता है, जो भी अगर आप पेमेंट्स करते हो, तो उसमें ऐसा होता है, अगर पेमेंट हमने किसी भी कस्टमर को ज़्यादा दे दिया तो कस्टमर क्या होता है, ले करके चला गया। अगर कस्टमर ने हैंड टू हैंड वापस कर दिया तो इट्स वेल एंड गुड, वो तो हमारा ही बहुत ही लकी पीरियड हो गया। मान लो गलती से हमने कोई मिस्टेक कर दिया और कस्टमर को हमने ज़्यादा पेमेंट दे दिया, तो वो पैसा लेकर के कस्टमर चला गया। और उसके कारण जब हम लोग लास्ट में टैली करते हैं ना, जितनी भी क्रेडिट हुई, जितने भी डेबिट हुई, वो सारे बैलेंसेस जब हम लोग बैंक में एट एंड ऑफ द डे जब टैली करते हैं, तो जो भी शॉर्टेज होता है ना, अगर शॉर्टेज हुआ उस टैली में, तो वी हैव टू पे फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। वो कैश बैंक में ऐसे ही होता है। आपका जो भी आपने पैसे कमाए हो, जो भी किया हो, अगर आपने गलती की है तो पैसे तो आपको भरने होते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है ना, मतलब टैली में मान लो गड़बड़ हुआ और उसमें क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है, तो वो क्रेडिट आप अपने पास नहीं रख सकते हो। वो क्रेडिट आपको रखना होता है कि मान लो किसी कस्टमर ने ज़्यादा दे दिया हो, या फिर किसी कस्टमर के अकाउंट में आपने कम ट्रांसफ़र कर दिया हो, वट एवर इज़ द रीज़न। क्योंकि बैंक में कैमरा होता है ना, और सारे तो बिल्स होते हैं ना, वो सारे आप जब फॉर्म फिलअप करते हो बैंक में, जब पैसे जमा करने जाते हो, तो वो सारी चीज़ें तो भरी हुई रहती है, कैश के डिनोमिनेशंस लिखी हुई रहती है। तो पूरा का पूरा हम चेक करते हैं, पूरा का पूरा वाउचर्स जो भी फिलअप होता है वो सारी निकालते हैं, देखते हैं, टैली करते हैं। फिर नहीं मिल पाता है कि किसका ऊपर नीचे हुआ, अगर नहीं समझ में आता है तो ये होता है। तो हम लोगों का कहना कि इट हैपेंड, मैंने अपने पॉकेट से भरा है, ऐसा नहीं भरा। और एक कस्टमर का मुझे पैसा वापस भी आया है। किसी का मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया था, कुछ गलत डिनोमिनेशंस दे दिए थे, उस डिनोमिनेशंस की वजह से मुझे अपने पॉकेट से 4,000 रुपये, करीबन 4,500 रुपये, यस 4,500 रुपीज़ आई हैड टू पे फ्रॉम माई ओन पॉकेट। थैंक गॉड उस कस्टमर को जब ये किया गया, वो थर्ड पार्टी पेमेंट था, वो थर्ड पार्टी पेमेंट होने के बावजूद मुझे वो पैसा वापस मिल गया था। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड इन टू माई लाइफ। अदर वे अराउंड, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग अपने घर से पैसे नहीं लेते थे। तो क्या था, आप जब घर से पैसे नहीं ले रहे हो और आप जब जॉब कर रहे हो, तो फिर उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हो वो भी अपने खर्चे उठाने हैं। एंड देन वी यूज टू गो टू द मार्केट। ऑफिस हो गया, चल आज मार्केट घूमने जाते हैं, तो स्टोर में जाते थे। और क्या होता था ना, कभी कुछ पसंद वसंद आ गया, फिर उसके बाद ये रियलाइज़ होता था, यार क्यों भी ये पैसा पे करे। अगर 4 पसंद आया तो उसमें से 1 ले लेते थे, ठीक है, कि यार अभी तो पता नहीं ना कल हमारे दिन में क्या हो जाना, क्या नहीं होना है, और क्या सिचुएशन है, क्या नहीं सिचुएशन है। तो वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आई यूज टू डू इन टू माई लाइफ। एंड विश्वास नहीं करोगे, पता है जिस दिन वो 300 रुपये का मैं मन मार करके टॉप छोड़ देती थी या कुछ भी, वो 300 रुपये का ना मुझे भरना ही पड़ता था।
वो 2-3 दिन में ना कुछ मेरे कैश के टैली में गड़बड़ हो जाता था और मेरे अकाउंट से ना वो 300 रुपये चले जाते थे। ये ऐसा ना 2-3 बार हुआ है। फिर मैंने ना, मेरे मन में ये बैठ गया है कि अगर आपके हाथ से जो पैसे निकलने हैं ना और आपके हाथ में जो पैसे आने हैं, आने वाला फॉर्मूला तो आज मुझे पता चल रहा है कि भाई मैं कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जाने वाला तो मुझे उस समय ये विश्वास ज़रूर हो गया था कि जो आपके लाइफ से जाना है ना वो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद तो मैंने ये सोच लिया, यार क्या मैं अपने मन को मार करके रखी हूँ और मेरे पास पैसे हैं फिर भी मैं वो टॉप नहीं खरीद रही हूँ। एंड देन फिर 2-3 दिन बाद ऐसा इंस्टेंस होता था कि शॉर्टेज हो जाता था, मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ता था। तो आपके लाइफ में जो पैसे आपके हाथ से जाने हैं ना वो जाएंगे जाएंगे, ये मेरा अभी तक का बिलीव है। नाउ विद दिस मैजिक प्रैक्टिस जो अब हम लोग जान रहे हैं, एंड वी आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द मनी, सो situations are different now, but that was one experience that was there. तो ऐसे ही अगर कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो कभी भी, would you like to share related to money? Anyone? यार मैं इतनी मॉनिटर में बात, मुझे लगता है ना कि मैं स्क्रीन से बात किए जा रही हूँ, सबको ही तो वीडियो ऑफ किया हुआ रहता है मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है आप लोगों में से, एंड में बातें किए जाते हो बातें किए जाते हो। अरे टेक्स्ट में तो कम से कम मैसेज में तो कुछ लिखा करो। लग रहा होता है कि मैं सब अपने आप ही बातें करते रहती हूँ, अपने से ही बातें कर रही होती हूँ। नहीं नहीं, hi Suchi. हाय कल्पना। You remember the incident when मतलब I should be feel gratitude, I should be thankful to that incident if you remember. Like I have paid or I think Suchi has paid 10 lakh rupees to the currency chest, right? किसने किसने 10 lakh rupees जो गया था, that was returned. हाँ हाँ हाँ, I have given to the currency chest. एक्स्ट्रा हमने चेस्ट में भेज दिया था। हाँ, चेस्ट में भेजा था। It was a 10 lakh rupees. Now I know the importance of that money. अगर वो नहीं आता, then what would happen in our life? Exactly. But today I know I should be very very grateful. I should. हाँ, तो ये जो बता रही है इंसिडेंस, ये I was crying like anything. Oh God, how am I going to manage it? होता क्या है कि अब बैंक के प्रेमाइस में ना हम लोग उतने पैसे नहीं रख सकते हैं। एक लिमिट अमाउंट होती है कि बैंक के लॉकर में आफ्टर ऑल दी ट्रांजैक्शंस हैज बीन डन, तो बैंक के लॉकर में लिमिटेड होता है, हर बैंक का क्रेडिट लिमिट होता है, उतनी ही पैसे आप बैंक के तिजोरी में या कहो लॉकर में रख सकते हैं। बाकी जितना भी पैसा आता है ना वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, करेंसी चेस्ट में जाता है। तो आते करेंसी चेस्ट से लोग आते हैं एंड देन वी हैव टू सेंड दैट मनी, पूरी टाली वाली कर करके हड़बड़ में। मतलब हम खाना भी नहीं खाते थे, खाना खाने से पहले लंच मतलब होता भी नहीं था, लंच करने से पहले हमको भेजना होता था, क्योंकि वी वर द फर्स्ट पर्सन जिसके में चेस्ट आती थी। बैंक बंद नहीं होता था, शटर डाउन नहीं होता था कि वो चेस्ट वाले बॉक्सेस लेकर के आ जाते थे, एंड वी वर लाइक कम ऑन, वी हैव टू टैली, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू क्लोज, वी हैव टू सेंड द बॉक्सेस। और उसमें हमने 10 लाख रुपए भेज दिए। Yes, I was crying and I was like, please don't cry, you have to And that, save your tears for your marriage. वो 10 लाख रुपए चेस्ट अब जब तक चेस्ट में वो पैसा पहुंचेगा नहीं, चेस्ट की जो होती है वैन होती है वो सब जगह से कलेक्ट करेगी, तब जा कर के वो वहाँ पहुंचेगी। और इट वाज दिल्ली की तो ट्रैफिक, ओ गॉड, वो शाम के रात के 7, 8, 9 बजे वहाँ पहुँची। जब उन्होंने हमारा, क्योंकि हमारे ब्रांच हेड का अच्छा रिलेशनशिप था, तो उन्होंने कॉल करके बोला प्लीज़ हमारा बॉक्स सबसे पहले खोलो एंड प्लीज़ चेक इन टू दैट, कहीं गलती से उस बॉक्स में तो नहीं चला गया है। थैंकफुली उस दिन उस बॉक्स में था वो 10 लाख रुपए, अदरवाइज इमेजिन करो कि वो 10 लाख रुपए कहाँ से भरते। हम लोग सोच ही सकते हैं व्हाट वी विल डू। एग्जैक्टली यार। And even the case of shortage, we used to do party. This for all the person, like हम लोग कभी उसको क्रिप ही नहीं किया, that लेटर ऑन। हाँ, फिर बाद पार्टी एट द एंड की चलो शॉर्टेज हो गया कोई बात नहीं, we should not be worried कि अरे क्यों हो गया। यस, ये तो मैं भूल ही गई थी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। शुरू में we used to like एकदम डिप्रेशन में आ जाते थे, oh God, we have to pay, I have paid this much of money
yes. लेटर ऑन It ही गॉट टू रियलाइज कि नहीं, अगर चला गया कोई बात नहीं, हम उसको अच्छे से वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, देन स्टार्ट अनदर डे. yes. Thank you for reminding me. मुझे ये याद ही नहीं था. Then what happened? We started the practice of कि जिस दिन भी हम लोग अगर शॉर्टेज भरेंगे अपने पॉकेट से, ठीक है, उस दिन हम रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे. And every month that it used to happen, we used to Enjoyed a go. lot. We हम लोग वो बात ही नहीं करते थे शॉर्टेजेस के बारे में, और हम लोगों के लिए पार्टी हो जाता था. Yes, And we enjoyed a yes. lot. Yes, तो फिर वो शॉर्टेज का हम लोग याद आया. Yes, I exactly remember, and that I remember that dish also. वो चाप Dish also. Sure. चाप याद आ रहा है मुझे. थैंक यू यार, आई एम वेरी हैप्पी. आज तूने मुझे ये याद दिला दिया. And whenever we used to pay shortage from our pockets, तो भैया अब तो कैश निकल गया, अब इस बात का क्या रोना करे. अब हमने तो दे दिया अपने अकाउंट से, हमारे अकाउंट से डेबिट होता था. लिटरली हमारे अकाउंट से वो पैसे निकाले जाते थे और बेमन से हमें अपना चेक रखना पड़ता था. वी यूज टू कैरी आवर चेक बुक, क्योंकि हम चेक साइन करते थे, उस चेक से हम डेबिट नोट निकालते थे, वो हमारे अकाउंट से वो पैसे निकलते थे, या फिर एटीएम से जा करके निकाल करके डालो. ठीक है, वी यूज टू टेक आउट फ्रॉम द एटीएम ऑल्सो, राइट. एंड अब क्या करें, हो गया. देन वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग. We all three of us used to go to restaurant that night. उस रात को हमने डिनर नहीं बनाना है, उस रात को हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, and we used to order food, all the favorite food that we wanted to eat, and we started celebrating. Thank you for reminding me those days. It was wonderful. बहुत मजे किए हमने. और कुछ याद दिला दो यार. I am very grateful. I am seriously. Yes. और बताइए. यस यार, सीरियसली उसको हम क्रिब करके क्या कर लेंगे, उसके ऊपर रोना करके क्या कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा सिचुएशन. बट हम लोग ज्यादा टेंस हो गए. आई थिंक जब नहीं था हमारे पास इतना, बट एट दोज पॉइंट ऑफ टाइम वी वर सो हैप्पी. अब जब सब कुछ है हमारे पास, नाउ वी आर टेंस्ड. Okay, you said that you don't speak to your kid where you have spent your pocket money, so that what would be the better way to convey the right thing to our kid. Okay, जब हम अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि अरे तूने पैसे कहाँ खर्च कर दिए, कल ही तो तुझे पॉकेट मनी दिया था, ठीक है, ये पॉकेट मनी का तूने किया क्या. जब हम इस सेंस में बोल रहे हैं अपने बच्चों को, तब हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. सारे पैसे तूने खर्च कर दिए. ये लहजा आप देखो ना, ये कंप्लेन का लहजा है. इन स्पाइट ऑफ दैट, डिस्पाइट, अगर आप अपने बच्चे से पूछते हो कि बच्चे आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए हैं, ठीक है, किस जगह खर्च किए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को पैसे दिए तो बच्चे कहाँ खर्च करे उसका हमें अंदाजा होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ पैसे खर्च करे, कहीं गलत जगह तो पैसे नहीं खर्च कर रहे. तो पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये टोन अगर आप देखो, और अगर आप अपने बच्चे से ये सवाल करो कि बच्चा आपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं, कैसे खर्च हो गए हैं, आपने क्या कर लिया है, कहीं समोसे खा लिए, कहीं कुछ कर लिया, कैंटीन में कर लिया, कोई मूवी देख ली, आप उनसे सवाल तो ऑब्वियसली करोगे, लेकिन थिंक ऑफ द वर्ड्स एंड द टोन दैट यू आर यूजिंग. इज दैट टोन इन अ कंप्लेन, or is the tone as a genuine concern or as a mother? Then you can make your child understand कि बच्चा आपने जो भी खर्च किया है आप उसको संभाल करके खर्च करना, गलत चीज़ों में मत खर्च करना. जो भी ज़रूरत होगी वो आप मुझे बता देना, किस तरीके से आप उसको खर्च कर रहे हो. अगर आप बच्चों के ऊपर सवाल करोगे, अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो आपसे छिपाएगा. यही अगर आप उसे फ्रेंडली तरीके से पूछोगे और आप उसको सपोर्टिव फॉर्म में रहोगे और आप उसके ऊपर चिल्लाओगे नहीं, ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर डाउट, चिल्लाना, एंगर अपने बच्चे के ऊपर शो कर दिया, तो ऑब्वियसली वो बच्चा तो आपसे नेक्स्ट टाइम बताएगा भी नहीं, छिपाएगा ही ना. और फिर उसके बाद दैट व्हाट हैपन कि बच्चे फिर कहाँ से पैसे किस तरीके से कर ले रहे हैं अरेंज, एंड फॉर व्हाट रॉन्ग रीजंस दे आर यूजिंग, वी विल नॉट कम टू नो. एंड इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर आस्किंग एंड आप उसको बहुत प्यार से समझा रहे हो, तो कितना डिफरेंट होता है.
ये नहीं, हमें ये चैप्टर ये नहीं कह रहा है कि आप नेगोशिएट मत करो। मैंने वो एग्जांपल आपको दिया था, अरे आप अगर आप किसी को हायर भी करोगे, से फॉर एग्जांपल आपके अंडर एक स्टाफ आप हायर कर रहे हो, स्टाफ अगर आपका है, अगर आपको लगता है कि आपको उसको 8,000 देना है और वो बोलेगा कि आप उसको 10,000 दोगे, तो हो सकता है कि आप नेगोशिएट करके बोलो कि चलो आप 10,000 बोल रहे हो, मैं 8,000 बोल रहा हूँ, मैं आपको 8,500 दे दूंगी। डिस्पाइट ऑफ नेगोशिएटिंग इन अ गुड वे, अगर आप उस स्टाफ को ये बोल दोगे कि यार आपको क्या टैलेंटेड है, आपको क्या एक्सपीरियंसेस है, आपको क्या पता है कि आपको कितना मिलना चाहिए, या मार्केट का रेट आपको पता है, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। Think about the way, the tonality and the language, the action, the way you are speaking. ठीक है, आपको अगर सही लगता है तो मैं आपको 8,500 देती हूँ, अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन कर लो, अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर I'll try to find the right way। ठीक है, फिर अगला को ज्वाइन करना होगा तो अगला ज्वाइन करेगा, अगर नहीं ज्वाइन करना होगा नहीं ज्वाइन करेगा। सिमिलरली माइंड द वे एंड माइंड द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग। वर्ड्स क्या आपको बोलने हैं, किस सिचुएशन में क्या बोलने हैं, अब ये एग्जैक्ट सेंटेंसेस तो मैं आपको भी नहीं बता सकती ना, ऑब्वियसली वो सिचुएशन डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने टोन, क्या टोन रख रहे हो उसके बारे में तो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? साक्षी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो साक्षी पूछ लो यार, अभी पूछ लिया करो ना, फिर बाद में लगेगा यार मुझे बाद में पूछ लेना चाहिए, फिर आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे कॉल करोगे, इससे बेटर है कि अभी पूछ लो। अगर हो सकता ना सेम डाउट अगले के दिमाग में भी आती हो। परसों ही हुआ था, आप में से किसी ने मुझे कॉल करके पूछा, लेकिन वो क्वेश्चन फिर और भी एक इंसान ने पूछा, तो इट्स गुड कि मैं आप लोग दोनों का अलग अलग से बताऊं। तो ट्राई आस्किंग वंस एंड फॉर ऑल ड्यूरिंग दिस सेशन, कि मैं एक ही बार बता दूं आप लोगों को। सो एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज चैप्टर? नो डाउट्स? एनी शेयरिंग अबाउट यस्टरडेज चैप्टर? कल हम लोगों को कोई भी दिक्कत, आप लोगों को कोई भी दिक्कत या आपने कुछ भी फील किया जब आप उस चैप्टर का कर रहे थे? एनी शेयरिंग? किसी को कोई भी फीलिंग नहीं आती है? मतलब कि जो जैसा आप पहले कर रहे थे बस एक फॉर्मेलिटी चल रहा है क्या आपके लाइफ में? नहीं, आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ, थैंक यू सो मच, बताइए। एक प्रॉब्लम है, इट्स नॉट लाइक समथिंग गुड, बट एज लाइक आई टॉक टू समवन एल्स, राइट, और मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब भी बात करती हूँ तो कुछ नेगेटिविटी लाइक आती है। बात करते वक्त डर लगता है कि नहीं मैं बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, व्हाट शुड वी डू, अरे नहीं नहीं गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो एवरी टाइम व्हेनेवर वी यूज्ड टू थिंक और टॉक, then at that point of time it's just like a confusion kind of state. समझ नहीं आता कि क्या करते क्या नहीं करे, ये तो गलत कर दिया, हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जब पूरा दिन यही चलता रहता है दिमाग में कि नहीं ये सही है ये गलत है। कितनी नहीं है कल्पना, ये बहुत ही अच्छी बात है, यू नो आप कॉन्शियसली याद कर रहे हैं। किसी को जैसे मैंने क्रिप करती हूँ, जैसे हाँ। तो कहीं ना कहीं एट द सबकॉन्शियस माइंड समथिंग इज गोइंग ऑन, लाइक मैं बोल तो रही हूँ इसके बारे में, बट ऐसा नहीं होगी कहीं इट विल अफेक्ट माई सेल्फ कि मुझे वो कहीं दिक्कत ना करे गई, मतलब मैं उसको कंप्लेन कर रही हूँ, तो इट कैन बी लाइक दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। डोंट टेक इट एज अ नेगेटिविटी। आई विल टेल यू, पहला तो आपको ये नहीं बोलना है कि इट इज़ अ नेगेटिव। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब आप कर रहे हो या सेल्फ एनालिसिस आप साइडलाइन कर रहे हो, तो इमेजिन इट इज इम्प्रूवमेंट। यार नेगेटिविटी कहाँ हो रही है, आप अपने आप को करेक्शन में जा रहे हो। ऑब्वियसली ये बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये इंसिडेंट्स आपको डे बिफोर यस्टरडे भी दिया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन माय हस्बैंड वाज सेइंग समथिंग गुड थिंग्स, ठीक है। एंड गुड थिंग्स में जब आप वो बोल भी रहे थे तो मैंने क्या बोल दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया, यार तुम तो बस बोलते ही हो, ठीक है, करेगा कौन। तो एंड देन आई इमीडिएटली रियलाइज्ड कि करेगा कौन यार, ये तो कंप्लेन हो गया। तब वैसे आप अपने दिन में से फॉर एग्जाम्पल अभी आपके बच्चे को
आपका बच्चा क्या करेगा, सामान यहाँ पूरा गिरा दिया, बिखेर दिया। रादर दैन आप अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाए, चिल्लाने से क्या हुआ, सारा सामान ठीक हो जाएगा। आपने उसके ऊपर उसको कंप्लेन कर दिया, तुम्हारा पूरा तो दिन भर यही काम है, मैं सामान समेटते रहो, तुम सामान फेंकते रहो। कंप्लेन तो कर दिया, लेकिन क्या बच्चे को समझ में आ गया? रादर दैन इन दैट सिचुएशन, अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि आपने कंप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 1, वो जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को भी सिखा रहे हैं कंप्लेन करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द आउटकम? मैं बोलूँगी चल बच्चे, हमने सामान गिरा तो दिया, अब हम उठाना तो हमने ही है, तो चलो मिल करके उठाते हैं। एंड देन हम अपने बच्चे के साथ बोले, चल ये सामान उठा करके मुझे देते जा, मैं इसके अंदर डालते चली जाती हूँ। तो उसके कारण वो काम भी निपट गया, हालांकि वो उठाना हमें ही है, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने कंप्लेन भी कर दिया, फिर वो कंप्लेन नेगेटिव भी कर लिया एनवायरनमेंट को, फिर वो बच्चे को ऊपर डांट भी दिया, चिल्ला भी दिया। वो डांटने चिल्लाने से हमें ही दुख हो रहा है। बच्चा तब भी नहीं सुनता है, दैट केस नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। आप उनको बच्चे को डांटना बंद कैसे हो सकता है? अरे यार यही तो बात कर रहे हैं, डांटना नहीं करना है, हमें ये बोलना है कि आपने कर तो दिया, लेकिन करना तो हमें ही है ना, सारी चीजें तो हमें ही ठीक करनी। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। हाँ आप ही कर दो, तो आप ही कर दो, मैं क्यों करूं? आप ही कर दो। तो भैया ये टोन ना हमने सिखाया उनको, हमने अपने बच्चे को ये सिखाया है, ऐसा नहीं। कहाँ से सीख गए यार, हम ही बोल रहे हैं ना उस टोन में, हमारी सुनी हुई टोन में बोल रहा। अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, हम तो किसी और को बोल भी नहीं सकते ये बात। जैसे मेरी बेटी है, सारा दिन ना पानी लेती रहती है उससे, और साइड पे जाके ना पूरा उसके साथ पानी के साथ खेलती रहेगी, उसको फिर मम्मा प्लीज माई दे दो, फिर ले जाएगी और उसके साथ खेलती रहेगी, मतलब सारा मतलब गंद डाल देगी। तो ये मैं इसको फिर डांटूंगी नहीं, तो फिर ये कैसे मतलब सही कैसे होगा? आपके डांटने से क्या उसने पानी से खेलना बंद कर दिया? प्यार से भी नहीं करा। प्यार से तो सेंटेंस दूसरा सोचो ना। मैं अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं ये बोलती हूँ, बच्चा अभी आप भीग जाओगे, आपका ड्रेस भीग जाएगा, फिर आप वहाँ जाओगे, फिर आप सारा जर्म्स आपके ऊपर लग जाएगा, फिर आपको वो जो गंदी लग जाएगी, सारा जर्म्स आपके ऊपर आएगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अभी मैं एकदम ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जब घर में पोछा लग रहा होता है ना, तो बच्चे क्या करेंगे कि वो पोछा के समय या स्लिप कर जाएंगे ना, तो जब डोमेस्टिक हेल्प भी काम कर रहे होते तो मैं बोलती यार ऊपर चढ़ करके बैठ जाओ, सूख जाएगा, उसके बाद फिर उतर जाना। डांट करके बोलो तो समझेंगे नहीं। एक दिन छोड़ दिया, जाओ स्लिप करके गिर गए, तो मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया उस समय। यही कहते हो बच्चे कि आप गिर जाओगे, अभी गिरे तो चोट लगा ना, तो इट्स बेटर कि आप बैठो, मेरे साथ चलो बैठो। फिर उस दिन का रिमाइंडर उनको दिला देते कि उस दिन ऐसा हुआ था, आपको याद है? ज़्यादा छोटी है, इसको याद नहीं रहता, इसको अभी समझ नहीं आता इतना कुछ। नहीं ऐसा आप सोच रहे हो कि उनको समझ में नहीं आता है, उनको सब समझ में आता है। ऐसा आप सोच रहे हो कि उनको समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। मैं अपने ही बोल सकती हूँ, आई एम नॉट इनटू योर सिचुएशन कि मैं आपके भी सिचुएशन का जवाब दे पाऊँ, लेकिन मैं ये अपनाती हूँ कि बच्चा सारे के सारे जर्म्स किसके ऊपर आएंगे, किसका गंदा होगा, आपको अच्छा पता भी तो क्या है? अरे तो बताओ, आप उनको बताओ जर्म्स क्या होते हैं। बच्चा अगर आप ब्रश नहीं करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपके दांत में ना काटू हो जाएगा, जर्म्स होता है। अब वो जर्म्स क्या करेंगे, आपके सारे दांत ऐसे हो जाएंगे। इतना तो टीवी देखती है, अगर वो कार्टून देखती है ना, टीवी देखती है तो अब भी नहीं देखती, देन इट्स ओके। फिर भी तब तो और आसान है, फिर तो उसकी माइंड मैनिपुलेट ही नहीं हुई है। जिस तरीके के आप समझाओगे एग्जाम्पल दे करके, वही फिर समझेगी। आप जो भी जर्म्स क्या होता है, आप उसके एग्जाम्पल दिखलाओ ना। हाथ में जो गंदे लग जाते हैं जब, तो आप उसको बोलो कि ये जो गंदा लग गया ये जर्म्स है, ठीक है। डस्ट जब हाथ में लगता है तो आप उसको समझाओ कि देखो ये जर्म्स है, आप उसको वैसे करके समझा दो कि दिस आर जर्म्स। फिर आप इस तरीके से गंद करोगे तो इस तरीके से आपका जर्म्स हो जाएगा। तो अगर आपको जर्म्स अच्छा लगता है तो देन इट्स वेल एंड गुड। आप भीग जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर आप खेलने देते हैं, अगर वो पानी से भी खेल रही होती है, भीग जाती है, तो मैं बोल दूंगी सिंपल यार,
खेल लो जितना खेलना है, लेकिन आ करके ये ज़रूर बता दो कि भीग गया है, ताकि मैं चेंज कर दूँ। भीगे कपड़े में मत रहना, क्योंकि मैं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो ऑब्वियसली मैं पूरे टाइम तो उसके कपड़े नहीं चेक कर रही होती हूँ ना कि भैया भीग गया भीग गया भीग गया। ऑब्वियसली जब पानी पी रहे होते हैं तो गिरा लिया, या फिर कुछ भी इधर उधर गई हाथ धोने में, नल खोल लिया, ये कर लिया, भिगा लिया। तो मैंने बस इतना ही सिखा करके रखा है कि बच्चा जब भी आपका ड्रेस भीग जाए ना तो प्लीज़ मम्मा को आकर के बता देना। कल रात को सोने से पहले इनफैक्ट ऐसा हुआ था इंसिडेंट कि मम्मा भीग गया, तो मैंने बोला यार चल अच्छा किया तूने बता दिया, चल चेंज कर देते हैं। तो बस चेंज कर दिया, हो गया काम खत्म। अब मैं उसके ऊपर चीखूं चिल्लाऊं, क्यों गिरा लिया, क्यों भिगा लिया, क्यों कर लिया। अब देखो मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने ट्राई करके देख लिया चिल्ला करके। एक बार ऐसा हुआ था, खाना नहीं खा रही थी, मैंने उस दिन बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर। पता है जिस चीज़ के लिए मैंने उस दिन उसके ऊपर चिल्लाया डांटा था ना, उसके बाद वो चीज़ उसने खाना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया। मैं दोबारा वो बना दूँ वो चीज़ें वो खाती नहीं है, देखती नहीं है, वो हो गया, मन हट गया उस चीज़ को लेकर के। तो बच्चे मैं ये समझ गई हूँ कि बच्चे ना उस चीज़ों को कोरिलेट कर देते हैं कि भैया इसके कारण मुझे डांट पड़ गया है आज, इसके कारण घर में इतना ये हो गया, मम्मी ने इतना ज़्यादा गुस्सा दिखा दिया। वो ना उनको अपने जहन में बैठा लेते हैं। मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैंने फील किया, मैंने देखा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बहुत डांट वांट लगा करके उस चीज़ को उसके ऊपर किया है, वो चीज़ उसके इर्द गिर्द उसके लिस्ट से हट जाती है। फिर फिलहाल तो मैं पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, आई एम नॉट अ पेरेंटिंग proper guide or something like that. If you want further advices you can check with a person who is a parenting guide, और या कोई पेरेंटिंग बुक और पेरेंटिंग वेबसाइट से ढूंढो इनके उपाय। मैं भी ढूंढती हूँ कभी कभी। फ़िलहाल हम लोग ग्रेटफुल ही हो सकते हैं। बच्चे ने जो जो अच्छा किया उसको उसकी तारीफ़ कर देते हैं, बच्चे ने जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी की उस चीज़ों में उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, और बच्चे को भी बोलते भाई तू तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सोनी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही गुड है, थैंक यू बेबी आपने ये कर दिया। अगर आपकी बेबी आपको हेल्प कर रही होती है, बच्चे जनरली कर रहे होते हैं ना, अगर हम कपड़े फैला रहे होते हैं तो उनको भी कपड़े फैलाने, बट बकेट से वो निकाल करके देंगे फैलाने के लिए, या आप बर्तन को अगर आप अरेंज कर रहे होते हो, जहाँ भी आपको रखना होता है वहाँ रख रहे होते हो, तो वो भी आपके पास आ जाएंगे उनको उठा करके देने के लिए। तो व्हेन दे आर डूइंग दैट देन उनको थैंक यू बोलो, उनको इनकरेज करो, उनको बोलो कि भाई ये अच्छी बात है, दिस इज़ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर हेल्पिंग मी आउट। जब आप कपड़े फोल्ड कर रहे होते हो, अगर वो फोल्ड करने की एफर्ट कर रहे होते हैं, मैं भी फोल्ड किया, देखो मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, मैंने आपका हेल्प कर दिया, तो रादर दैन सेइंग कि बेटा ये आपका फोल्ड करने का तरीका थोड़ी ना है, और जो भी है आप उसको कुछ आप इनफैक्ट उसको बोल दो ओह माय गॉड थैंक यू सो मच, आपने मेरा हेल्प कर दिया, आपने फोल्ड कर दिया। उसने अपने तरीके तो बहुत डेवलपमेंट होती है। हाँ उसने जिस तरीके से भी फोल्ड किया हो यार, उससे क्या दिक्कत है। बट लेकिन हमने अगर उसको ये बोल दिया कि थैंक यू आपने फोल्ड कर दिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो गुड, आपने कितने अच्छे से कर दिया, तो ऑब्वियसली वो फिर उन सब चीज़ों में उनका ध्यान जाएगा। तो जो भी शैतानियाँ करते हैं, जो शरारतें आपको लगती है, जिन चीज़ों से परेशानियाँ लगती है, उन सब चीज़ों पे फोकस कम होता चला जाएगा। वो देखेगी मम्मा तो खुश हो गई, मम्मा ने तो मेरे को प्यार कर दिया, मम्मा ने तो मेरी तारीफ़ कर दी, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों पे उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा करने के लिए। तो ग्रैटिट्यूड अगर लिया जाए तो ग्रैटिट्यूड के तरीके से ऐसे हो सकता है, ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो ब्लेसिंग्स के तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अप्रिशिएट किया, गुड फीलिंग जोन में उनको भी लेकर के गए, एंड उनको गुड फीलिंग जोन में लाएंगे तो हम तो हमेशा ही गुड फीलिंग जोन में रहेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? चलो फिर let's end the session today. Thank you so much Jasleen for reading the chapter, and I thank each one of you for joining the session today. It was a
Thank you each one of you for joining for the session today. It was a great with you all. It was really a lovely day with you all. Thank you so much. Thank you. चलो फिर बाय बाय, see you tomorrow. Be at 6 a.m. morning. और आज मेरा बहुत ही हेक्टिक डे, कल भी मेरा बहुत हेक्टिक डे है. एंड लेट्स सी, वी विल एंजॉय आवर डे. होपिंग फॉर द बेस्ट. हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेटफुल डे. Have a wonderful day, ma'am. ठीक है. एंड अब भी मुझे और भी काम है, इसलिए आज हम लोग जो मेडिटेशन और जो भी विजुअलाइजेशन करने वाले थे, आई ट्राई टू डू इट मंडे. ओके, चलो फिर बाय बाय. लव यू ऑल so much. Love you, God.